डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनका जो सिख धर्म के साथ संबंध रहा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पुस्तक युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ली गई है, जिसके लेखक है शंकरानंद शास्त्री जी। तो आज मैं आपको बताता हूँ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी और सिख धर्म से संबंधी कुछ बातें। सभी धर्मों के अध्ययन करने के बाद बाबा साहेब की अभिलाषा सिख धर्म के प्रति हुई। उन्होंने दादर बंबई में रामदास कॉलेज की स्थापना करने में सिखों की सहायता की। उसके बाद 1936 में कुछ लोगों को सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर भेजा। उन लोगों में उनके भतीजे श्री मुकुंदराव अंबेडकर और श्री यशवंतराव अंबेडकर भी थे। बाद में वे स्वयं भी सिख धर्म को जानने के लिए अमृतसर गए। बाबा साहेब का अमृतसर में विशेषकर स्वर्ण मंदिर में भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच तत्कालीन महाराजा पटियाला ने बाबा साहेब से कहा कि अगर वे सिख हो जावे तो वह उनको पटियाला राज्य के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके जवाब में बाबा साहेब ने कहा कि वे सिख धर्म की गंभीरता को समझने के लिए अमृतसर आए थे, न कि अपने आप को किसी लोभ में बेचने के लिए। उन्हें धर्म परिवर्तन कराना था, किंतु वह केवल धन के लोभ या किसी राज्य में ऊंचे पद की लोलुपता के लिए नहीं करना था। सैकड़ों हजारों वर्षों से दलित शोषित समाज के लोगों में उन्होंने आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया था। इसलिए उनका ध्येय केवल उन्हें अपने आप सही और मानवतावादी धर्म का पथ ढूंढने के योग्य बनाना था। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म का अमर संदेश अत्तदीप भव को दिया था। बाबा साहेब ने बंबई पहुंचकर सबसे पहले जिन लोगों को उन्होंने सिख धर्म में शिक्षित और दीक्षित होने के लिए भेजा था, उनको वापस बुला लिया। उन्होंने समझा और अनुभव किया कि वे तलवार को गले में लटकाकर घूमने से अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए बहुजन में आत्मनिर्णय, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का जागना जरूरी था। इसी आत्मबल से सभी निर्बल और दलित शोषित स्वयं अत्याचार का विरोध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि सिख धर्म भी ईश्वर और आत्मा परमात्मा के चक्कर में फंसा हुआ था। फिर इसमें स्वतंत्र विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा यह धर्म बहुजन का कल्याण नहीं कर सकता। सर्वोपरि विश्व धर्म होने की क्षमता, गंभीरता इसमें नहीं है। यह केवल एक ही क्षेत्र का धर्म है। यह केवल पंजाब तक ही सीमित हो सकता है, क्योंकि भारत में ही देखा जाए तो पंजाब में केवल पंजाबी सिख ही मिलते हैं। अन्य लोग यदि कहीं मिलते भी हैं तो नहीं के बराबर। भारत के बाहर भी पंजाबी सिख ही मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहेब ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय मूल का हो और साथ ही विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता हो। बाबा साहेब की धर्म परिवर्तन की घोषणा व्यक्तिगत ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे सारे अछूत समाज के उद्धार की भावना थी। वही उनका पवित्र ध्येय था। ऐसा करने में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वास्तव में यह उनके ज्वलंत सदाचरण और परमार्थ का जीता जागता आदर्श था। केवल तलवार लटकाने से ना तो भूतकाल में मानव का उद्धार हुआ है और ना अब होने वाला है। तलवार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मविश्वास और आत्मबल हो, आत्मचिंतन की स्वतंत्रता हो, आत्मनिर्भरता की भावना हो, आत्मनिर्णय की क्षमता हो। अछूतों में इन्हीं बातों का नितांत अभाव था और है। जिस दिन अछूत इन सभी भावनाओं को अपने आप में पैदा कर लेगा, उसी दिन वह स्वयं अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। हाँ, हर अछूतों के पास बकरों, भैंसों और सुअरों को काटने और अपना काम करने के हथियार और औजार होते हैं। इनको रखने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन अछूतों में अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की भावना जागेगी, उसी दिन वह इन्हीं औजारों से अपने असम्मान और अपमान करने वालों को सम्मान कराना सिखा देगा। फिर कोई भी जाति अभिमानी उसको अपने से हीन और दीन नहीं समझेगा। इसलिए तो बाबा साहेब ने सिख धर्म की तलवार धारण करना अच्छा नहीं समझा। दूसरे, इस धर्म में जाट अजाट, खत्री अखत्री, बेदी अबेदी आदि का पारस्परिक जातिवादी झगड़ा है। यहाँ तक कि अछूतों में से जिन्होंने सिख धर्म अपनाया, उनमें भी मजहबी या लालबेगी और रामदासिया सिख होने का झगड़ा है। फर्क यह है कि पहले भंगी सिख हैं और दूसरे चमार, सीकलगीर और तरखान सिख
अलग अलग ही रहते हैं। इनमें सिख हो जाने के बाद भी एक साथ खान पान और रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं होता। क्या यही गुरु का खालसा है? कहाँ है वह फौजियों की एकता? सभी दाढ़ी मूछ और पंच ककार अर्थात केश कंघा कच्छा कड़ा कृपाण रखते हैं, लेकिन अछूत सिख गुरुद्वारे में ग्रंथी नहीं बन सकता। गुरु ग्रंथ साहब में जाति पाति का वर्णन नहीं है, लेकिन व्यवहार में सभी सिखों में जातीय भेदभाव भरे पड़े हैं। गुरु के लंगर में सभी एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं। गुरुद्वारों में अरदासा प्रार्थना साथ ही करते हैं, लेकिन फिर भी सभी जातियां अलग हैं। इस धर्म में दार्शनिक विचार करने के लिए और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। अकाल पुरुष यानी गुरुओं की वाणी में अकाल पुरुष यानी ईश्वर ही सब कुछ है। फिर भी अमानवता अमानवता ही इसका आधार है। गुरुओं की वाणी में समानता है, लेकिन आचरण में असमानता है। इसलिए बाबा साहेब ने सिख धर्म के गंभीर अध्ययन के बाद उन 10 गुरुओं के पंथ में जाना उचित नहीं समझा। इसके अलावा एक और महान कारण था व्यवहारिक और राजनीतिक। अगर हमारी जनता ने सिख धर्म अपनाया होता तो उसमें सिखों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन उस संख्या का लाभ जाट और खत्री सिख ही उठाते। हमारे लोग बड़ी संख्या में होते हुए भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जाट और खत्री सिखों की अधीनता में ही रहते। जो कुछ भी राजनीतिक जागृति हमारे लोगों में बाबा साहेब के सद प्रयासों से आई थी, उसका तो सर्वनाश ही हो जाता। कारण एक तो हमारे लोग नव धर्मांतरित होते, इसलिए सभी सिख उनसे जेठे होते। दूसरे परंपरागत सिख अमीर और जमीन जायदाद वाले थे और हमारे लोग परंपरा से दरिद्र बेघर बार और अधिकांशतः भूमिहीन थे। इसलिए हमारे लोग अमीर सिखों के तावेदार ही बनते। इसलिए भी बाबा साहेब ने सिख धर्म को अपनाना हितकर नहीं समझा। सिख धर्म हिंदू आदि संत परंपरा से उद्भावित पंथ है। इसके धर्म तत्वों में तथाकथित ईश्वर अवतारों की भक्ति और आत्मा परमात्मा भाग्यवाद कर्मकांड और भौतिकवाद अध्यात्मवाद बामनी धर्म शास्त्रों के अनुसार ही माने जाते हैं। जब बामन धर्म ही हमारी भलाई नहीं कर सका, तो उन्हीं आधारों पर आधारित सिख धर्म हमारे समाज का क्या कर पाएगा। जो धर्म देशव्यापी या राष्ट्रीय धर्म भी नहीं हो पाया, वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे प्रभावी हो सकता था। वैसे तो आप सभी विश्व के धर्म होने का दावा करते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के लोग भी तो उनको माने, फिर सिख धर्म की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब तक जो भी सिख पंजाब से निकलकर रोजी रोटी और आवास की तलाश में विदेशों में गए हैं, वे ही लोग अन्य देश या राष्ट्रों में रह रहे हैं। धर्म की विश्वव्यापी मान्यता कहीं पर नहीं है। आज तक कहीं पर भी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाए, इसलिए इस धर्म में अंतर्राष्ट्रीय प्रभावकारी शक्ति नहीं है। उपरोक्त सभी विवेचन बाबा साहेब के विचार और अध्ययन मनन के आधार पर लेखक ने दर्शाए हैं। लेखक स्वयं लाहौर में विद्यार्थी जीवन में और बाद में सरकारी सर्विस के दौरान अमृतसर में रहा। उसने भी इन हालातों का काफी जायजा लिया था। इसलिए बाबा साहेब ने सभी दृष्टिकोण भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से गहन अध्ययन मनन करके सिख धर्म को अपनाना हितकर नहीं समझा। फिर बाबा साहेब का यह विचार था कि जो धर्म पद या पैसे का लोभ लालच दे, वह धर्म नहीं बल्कि सौदेबाजी ही कहा जा सकता है। यह था बाबा साहेब का निष्प्रह धर्माचरण। महाराजा पटियाला द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री का पद का लोभ भी उन्हें स्वजनों के उद्धार और परमार्थ के मार्ग से डिगा नहीं सका।